दोस्तों, फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन दिवस है। यानी कि सुसाइड से कैसे बच सकते हैं उसका इंटरनेशनल दिवस है। तो आज मैं उसकी बात करूंगी। कभी आपने सोचा है कि आपके सेल्फ हार्म और अनवांटेड और बेकार से जो एक विचार आपके जीवन में आते हैं, तो उसके आप उन विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप वो विचार जो आपको बार बार आते हैं, क्या वो विचार बहुत इंपॉर्टेंट विचार हैं? और 3, कि क्या जो व्यक्ति बीमार है, क्या उन्हीं को हुई ये एक बेकार से अनवांटेड सेल्फ हार्म के विचार आ सकते हैं? तो आज हम इन तीनों की बातें करेंगे। तो मैं डॉक्टर अनुराधा पाल्टा, एक साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर एंड मोटिवेटर, और काइंडली अंत तक बने रहिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादातर लोग बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल देखते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए बात करेंगे कि आपके व्यवहार है, एक्शंस है, वो अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं और आपके में ऐसे बेकार से विचार आते रहते हैं, अनवांटेड विचार, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे विचार आ जाते हैं, और आपका जो बैलेंस है, जो एवरीडे की लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाती है इन विचारों से। तो आज हम इनकी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि पहला जो मिथ है, जो एक लोग कहते हैं कि आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली वैसे देखा गया है वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंड अगर हाँ, विचारों को हम अपने साक्षी भाव से देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, सपोज एक बांस का टुकड़ा है जिसमें छेद है छोटा सा, और उस छेद में आपकी उंगली फंस गई। तो ये बांस का जो टुकड़ा है वो आपका माइंड है, ठीक है। आपके विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं? माइंड में विचार हमारे उत्पन्न होते हैं। और जो ये छोटा सा ये जो टुकड़ा है बांस का, उसका जो छेद है उसमें आपकी उंगली फंस गई, और उंगली आपका समझिए वो एक विचार है, कोई भी एक विचार है जो उसमें फंस गया है, और जितना आप उसको बाहर खींचेंगे आपकी उंगली और फंसती जाती है। उससे आपकी उंगलियां, आप अगर एक उंगली डाले, 2 उंगली डाले, तो वो और ज़्यादा फंसती जाती है और निकलती नहीं है। इसी तरह से विचार भी है, जितना आप विचारों से दूर भागेंगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो विचार और आप पे आते जाएंगे नेगेटिव विचार, खासकर जब मैं बोलती हूँ। तो आप अगर वो उस बांस के टुकड़े में, उस छेद में आप आसानी से अपनी उंगली को एकदम नीचे कर देंगे, तो वो धीरे से, जब जितना अंदर ढकेल देंगे पूरे उंगली को और धीरे से पुल करेंगे, तो आसानी से बाहर आ जाती है। तो यही मैकेनिज्म हमारे दिमाग में भी होती है। जितने विचारों को आप कंट्रोल करेंगे वो उतने आएंगे, हावी हो जाएंगे आप पे। एक तो ये। दूसरा जो मिथ है इसके बारे में, क्या जो विचार आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट विचार है? ऐसी बात नहीं है कि कोई विचार आपको बार बार आए जा रहे हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो नेगेटिव विचार हो या पॉजिटिव विचार हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार, बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि आप पे उस पर ध्यान देना है। नहीं, हमारा ह्यूमन माइंड है और हमारा विचारों का पूरा एक समुंदर है, जो तरह तरह के विचार आते रहते, जाते रहते। तो सेकेंडली ये है कि भाई आपको विचार को साक्षी भाव में, जिस तरह के भी विचार आपके आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, उसको साक्षी भाव से एक विटनेस करिए उनको, और आसानी से वो विचार आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा जो बात मैं करने वाली हूँ वो ये है कि भाई क्या जो ये सेल्फ हार्म के नेगेटिव विचार, क्या जो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, क्या उसी को आते हैं? नहीं, ये भी एक मिथ है। आम आदमी भी नेगेटिव चीज़ें सोचता है। एक तो चलिए, एक मानसिक व्यक्ति अब डिस्टर्ब्ड है और बहुत सारे कारण होते हैं उसको ये नेगेटिव और सेल्फ हार्म के या कोई भी किस्म के अनवांटेड बेकार से सवाल उसको आते रहते हैं, एंड वो डिस्टर्ब हो सकता है उसका कोई मैरिटल इश्यूज है, उसका डिस्टर्बेंस है, या उसके जीवन में किसी की मृत्यु हो गई है, कोई परिवार का, उसका कोई नेगेटिव विचार उसमें आ जाता है, तो वो उत्पन्न रहते हैं, वो उसको उकसाते हैं
कि नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में भी कोई गलत घटना हो जाती है या मीडिया में कोई नेगेटिव चीज़ देख लेते हैं, जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं मीडिया में इतना नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, या कोविड से किसी की डेथ हो गई है या कुछ हो गया है, तो उसी से कारण अगर नॉर्मल व्यक्ति भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मानसिक रूप से उसको व्यक्ति को सिक रहना, बीमार रहना है कि उसी को ये अनवांटेड बेकार विचार या सेल्फ हार्म के या कोई सुसाइडल विचार आ सकते हैं, नहीं। तो इसलिए इसमें गौर करना है। बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं हमारे जीवन में जिसके कारण ये नेगेटिव विचार आ जाते हैं, एंड उनको हमें बैलेंस करना है। ये नहीं कि उन विचारों को रोक कर उनको जस्ट आपको एक लेट गो करना है। कभी कभी एक उदाहरण मैं देखती हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति है कि सपोज वो बहुत ही लविंग व्यक्ति है, पर लेकिन उसका वो उस समय ऐसे विचारों से गुजरा, कभी उसके दिमाग में आ जाता है कि किसी को हार्म पहुंचाना, किसी को मारना, बट वो व्यक्ति नॉर्मल है एकदम। हाँ, माइंडफुल जरूर प्रैक्टिस करिए। आप अगर कोई ध्यान या माइंडफुल प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे विचारों को सेटल करने में, उनको आराम से सेटल डाउन करने में और आपके विचारों को बैलेंस करने में और उनसे दूर होने में आपको हेल्प करता है। जाने से पहले ये करूँ, आज बहुत दिन बाद मिल रहे हैं क्योंकि मेरी इंटर्नशिप क्लिनिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन बीइंग का एक बहुत क्लोजली इस इंटर्नशिप में मैंने एक्सपीरियंस किया है, और आशा है कि मैं इन अनुभव को और जो भी मैंने सीखा है इसको और जीवन में और अपने प्रोफेशन में और व्यवसाय में इसका यूज़ करूँगी, और ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को और अच्छे से देखने में, उसके पर्सपेक्टिव और उसकी कॉन्शियसनेस के क्या लेवल्स है, और ऐसे व्यक्तियों के भी इसमें मुझे ज्ञान मिला है। आशा है आप मेरे से बने रहेंगे। बाय, नमस्ते, एंड आप सबका दिन शुभ हो। और मेरा जो एज मैंने प्रॉमिस किया है कि जो मेरे मेंबरशिप का वीडियो है ऑन कॉन्शियसनेस पार्ट 5 वो जल्दी ही